नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। आप अपनी स्क्रीन पर जिस डिस्प्ले को देख रहे हैं उसमें फिर से एक बार बिहार की लड़कियों के जीवन को लेकर सवाल है। ये घटना जो कि मैंने आपको दिखाया अभी स्क्रीन पर, 4 महादलित लड़कियों की मौत, चुप्पी पर सैकड़ों सवाल। ये आज की घटना नहीं है, ये घटना है बीते गुरुवार की 29 जनवरी की। 29 जनवरी को औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र के अमजर शरीफ पंचायत के सैदपुर गांव में 4 लड़कियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इनफैक्ट ये लड़कियों की जो संख्या है वो 5 है, लेकिन 5वीं लड़की जीवित है और वो जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रही है। हम फिर से एक बार आपको लोकेशन बता रहे हैं। औरंगाबाद बिहार के अमजर शरीफ पंचायत के सैदपुर गांव की यह घटना है, जहां पर महादलित परिवार के 4 लड़कियां 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार रहस्यमय स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है। 5 लड़की एक साथ रहती हैं, 5वीं लड़की बच जाती है। ये पांचों का जो उम्र है वो मान्य नाबालिग उम्र की श्रेणी में आता है। इस खबर की भनक पुलिस को लगती है 2 दिन बाद, शनिवार को, मतलब 31 जनवरी को। इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी को जानकारी नहीं मिली, और जब जानकारी मिली तो यकीनन जिसे भी जानकारी मिली उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। 1 फरवरी को वहां पर मगध क्षेत्र के आईजी साहब पहुंचते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। आईजी जब पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जिले का पुलिस कप्तान भी वहां होगा। उस इलाके का उप कप्तान, जिसको डीएसपी या एसडीपीओ कहते हैं, वो भी वहां पर थे। वरीय पुलिस पदाधिकारी अपने तमाम अमला फौज के साथ गांव वाले से मिलकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। यह चुप्पी सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल इन जो 4 लड़कियां रहस्यमय परिस्थिति में मर जाती हैं, उनका दाह संस्कार भी उसी रात कर दिया गया, और इन चारों महादलित लड़कियों के दाह संस्कार हो जाने के बाद उस पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। जिन परिवार की ये लड़कियां हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है, हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, उन परिवार के पुरुष सदस्य, उस परिवार का पुरुष सदस्य घर से फरार है। महिलाएं घर पर हैं, और जब हमने उस घर के अंदर किसी व्यक्ति को भेजने की कोशिश की और यह समझने की कोशिश की कि आखिर उसके घर का माहौल कैसा है, तो हिंदू समाज में मृत्यु के बाद जिस प्रकार का भोजन का आचरण परिवार रखता है, वैसा ही भोजन उनके यहां बनाया जा रहा है। खाना में हल्दी नहीं पड़ना, नमक नहीं पड़ना, माने खाने के लिए जो परहेज 6-7 दिन बरती जाती है, वो चीजें वहां पर बरती जा रही है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो घर के अंदर का माहौल है वो बता रहा है कि हाँ, इनके यहां कुछ हुआ जरूर है, लेकिन कोई कुछ मुंह खोल नहीं रहा। और चुप्पी का आलम यह है कि पुलिस प्रशासन को भी 48 घंटे बाद खबर की भनक लगी। जिस जगह पर दाह संस्कार किया गया है वहां पर सिर्फ और सिर्फ राख है, कुछ नहीं है। लिहाजा ये एक ऐसा रहस्य है जिसको डिकोड करना किसी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। ये 5 लड़कियां एक साथ रहती थीं, एक साथ घूमती थीं। ये 5 महादलित परिवार से हैं और निहायत गरीब भी हैं। खेतों में काम करना, घूमना,
ये इन लोगों की जीवन शैली थी। जब हमने अपने सोर्स के मुताबिक, अपने सोर्स के अनुसार उस इलाके को, उस जगह को, उस गांव से ये समझने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या होगा, तो एक जानकारी निकल कर आई जो कि विश्वसनीय नहीं लगती है। वो जानकारी ये निकल कर आई, नाम न लिखने, बताने, दिखाने की शर्त पर जो जानकारी हमें दी गई है, वो जानकारी ये है कि एक लड़की ने बताया, और यही बयान शायद, मैं शायद लगा के बोल रहा हूं क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी कंफर्मेशन आया नहीं है, पुलिस को दिया गया है कि सरस्वती पूजा के दिन ये लड़कियां मेला देखने गई थी और घर लेट पहुंची, देरी से पहुंची, लिहाजा इनके गार्जियन इन पर, इनको डांटते हैं, फटकारते हैं, या हो सकता है कि हल्की सी चपत भी लगाई होगी। इस बात से नाराज होकर ये 5 की 5 लड़कियां इतना खौफनाक कदम उठा ली, जो कि विश्वसनीय नहीं लगता है। इसलिए विश्वसनीय नहीं लगता है कि इस परिवार का, इस समाज का, जिस समाज से ये लड़कियां आती हैं, उस समाज में देर से घर आना, अकेले बाहर जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खेतों में काम करने के लिए इस घर की लड़कियां, महिलाएं अकेले बाहर होती हैं। मामला कुछ गंभीर है, और गंभीर इतना है कि पूरा का पूरा गांव इस मामले को छुपाने और दबाने के लिए प्रयासरत है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है हमारे पास, अपुष्ट है, पुष्ट नहीं है, अपुष्ट है। लेकिन ब्लाइंड केस को कई बार अंधेरे में ही हाथ डालकर खंगाला जाता है, और कोई ना कोई सूत्र या कोई ना कोई सोर्स, कुछ ना कुछ जानकारी ऐसी लगती है जो कि इस रहस्य को खोल देता है। हमारे पास जो जानकारी आई है, उस जानकारी के मुताबिक उसी क्षेत्र विशेष के कुछ एक लोग इन लड़कियों के साथ कुछ गलत व्यवहार पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे, जिसके कारण ये लड़कियां परेशान होकर खौफनाक कदम उठा ली। हालांकि ये खौफनाक कदम किस तरीके से उठाई है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि न डेड बॉडी रिकवर हुआ, न पोस्टमार्टम हुआ। जो भी जानकारी है, वो जो भी जो सबूत बचे हैं, वो राख में तब्दील है। और एक लड़की जो कि जीवित बच रही है, वो कहां है ये किसी को जानकारी नहीं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि औरंगाबाद पुलिस उस बच्ची के कांटेक्ट में है, और उस बच्ची का इलाज औरंगाबाद पुलिस की देखरेख में हो रहा है। उस बच्ची ने घर पर आकर किसको क्या सूचना दी, पुलिस को क्या बयान दिया है, ये तमाम चीजें अभी दबी हुई हैं। इस पर से पर्दा उठना बाकी है। लेकिन हम जो सवाल खड़ा करना चाह रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लड़कियां जो कि जवानी की दहलीज पर जिनकी उम्र थी, वो एक साथ रहस्यमय परिस्थिति में मर जाती हैं, और पूरा का पूरा शासन तंत्र शांत बैठा रहता है। पूरी की पूरी व्यवस्था को मानो कि भनक ही नहीं लगी। एक सवाल। दूसरा सवाल, वो कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण न सिर्फ ये परिवार चुप है, बल्कि पूरा का पूरा गांव भी चुप है? ये सच दबाने की कोशिश है या किसी का खौफ है? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, जब पुलिस को जानकारी हुई 31 जनवरी को, उसके बाद से पुलिस अभी तक इस मामले में, हम 3 जनवरी के दोपहर में आपसे बात कर रहे हैं, अभी तक पुलिस के पास इस मामले में कहने के लिए कोई लाइन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जिस समाज के साथ ये लड़कियां आती हैं, वो समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाला वर्ग है, जाति है, और ये वो क्षेत्र है जहां पर आज के 3-4 साल पहले ऐसी ही घटना एक बार और हुई थी। उस समय भी संभवतः इसी जाति से, हम जाति का नाम नहीं ले रहे हैं इसलिए कि जाति का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं, मैं महादलित वर्ग जरूर बता रहा हूं। इसी वर्ग की 4 लड़कियां एक बार, आज से बामुश्किल 4 साल हो रहे होंगे, इन लड़कियों ने खौफनाक कदम उठाया था, और उनकी भी मौत की गुत्थी सुलझी नहीं।
ये रहस्य भी अनसुलझा सा महसूस हो रहा है। स्थिति वहां पर इतना खौफनाक है कि जब हम अपने सोर्स से बात करने की कोशिश करते हैं तो सोर्स भी खुल्लम खुल्ला कुछ बताने से कतराता है। लिहाजा ये हमारा वीडियो, ये हमारी खबर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है बिहार के शासन और प्रशासन को लेकर कि इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई हलचल नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। अगर गांव वाले लोग चुप हैं तो यह भी पता चलना चाहिए कि गांव वाले लोग चुप क्यों हैं। कोई सच को छुपाना चाह रहा है पूरा गांव मिलकर, या किसी का खौफ उनके माथे पर है, उनके दिमाग में है, यह भी निकलकर सामने आना चाहिए। मालिकों की जहर खाने की बात आ रही है सर, क्या कुछ अभी तक निकला है? नहीं, इस सूचना पे हम लोग यहाँ पे जांच कर रहे हैं। अभी तक गांव में से कोई क्लियर बता नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। और अभी गांव में अभी जो घर में गए तो वहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं हैं। कुछ पुरुष आ जाते हैं तो और भी हम लोग उनसे बात करते हैं और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या घटना घटी और कब घटी थी। और पूरी घटना जानकारी लेने के बाद फिर आप लोग को और डिटेल बता पाएंगे। क्या ये घटना घटी है, कुछ संज्ञान में है या कुछ सकता है घटना अब जांच के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी ये सूचना है कि कुछ 4-5 बच्चियां जहर खाई है, लेकिन अभी उसकी अभी मतलब वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि खाई, कब खाई, कौन खाई, किसके द्वारा मतलब किस परिस्थिति में खाया गया है। अभी हम लोग उसी जांच में हम लोग जुटे हुए हैं। मतलब प्रशासनिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई, अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद जब क्लियर होगा तो आप लोग को और डिटेल में बताएंगे। एक नाम सुनने के आया है कोई पिता का, बच्ची का? नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि अभी कोई पुरुष हम इस गांव में अभी है नहीं। अभी कोई पुरुष अगर आ जाते हैं, सब बता रहे हैं कि सब लोग काम करने के गए हुए हैं खेतों पे, अब आ जाते हैं तो हम उससे बात करने के बाद ही आपको हम डिटेल बता सब पाएंगे। चर्चा यह है कि 5 बच्चियां जहर खाई थी सामूहिक आत्महत्या के लिए, लेकिन एक बच्ची बच गई है। क्या उससे संपर्क हो पाया? नहीं, अभी संपर्क किसी से नहीं हो पाया है और अभी तक ये गांव में कोई इस तरह की घटना की भी पुष्टि नहीं कर पा रहा। तो अभी हम लोग जांच में ही लगे हुए हैं कि आखिर ये घटना कहाँ घटी, किन कौन वो बच्चियां कौन कौन थी और कौन बच्ची बची है। अभी ये जानकारी लेने के बाद और हम डिटेल बता पाएंगे आपको। हम भी अपने स्तर से इस खबर की पड़ताल में लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि शासन भी अपने स्तर से इस खबर की पड़ताल में जरूर लगा हुआ होगा। जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी हम आपसे साझा करते जाएंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, 29 जनवरी को औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र के अमजर शरीफ पंचायत के अंतर्गत सैदापुर गांव में 5 लड़कियां अचानक से खौफनाक कदम उठाती हैं। रहस्यमय परिस्थिति में उनमें से 4 की मौत हो जाती है। एक लड़की जीवित बची हुई है जिसका इलाज चल रहा है, वो पुलिस के संरक्षण में है। लेकिन अभी भी इस पूरे कारण पर से क्यों ऐसा हुआ, कौन सा फैक्टर था, कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा था क्या, जैसी कि जानकारी आ रही है कि कुछ एक लोग उसी इलाके के इन लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे। पूरा का पूरा मामला एक रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य को डिकोड करने में हम भी लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि शासन भी लगी हुई होगी। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी हम साझा आपसे करते रहेंगे।